दोस्त अहबाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब और या अली मदद। मैं नूर अली नूर अपनी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक नए अंदाज में एक नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तान ज़ी वक़ार, आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का हमारा मुखातिब क़िबला अल्लामा गज़नफ़र अब्बास हाशमी तौसफ़ी साहब हैं और आज हम उनकी शायरी के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, मैं इस बात को कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि क़िबला अल्लामा गज़नफ़र अब्बास हाशमी साहब की इल्मी क़द-ओ-क़ामत इतनी बुलंद है कि मैं ये तौफ़ीक़ ही नहीं रखता कि मैं उन पर कोई उनके इल्म के हवाले से या उनकी क़द-ओ-क़ामत के हवाले से या उनकी शख्सियत के हवाले से कोई बात कर सकूँ। हमारे बहुत प्यारे भाई बरादरम फ़ुरक़ान हैदरी साहब, जो ख़ुद आलिम भी हैं, ख़तीब भी हैं, शायर भी हैं और सबसे बढ़कर क़िबला सुल्तानुल उलमा के ख़ास शागिर्दों में से हैं, वो एक सिलसिला लेकर आ रहे हैं जिसमें क़िबला की शख्सियत, क़िबला की ज़िंदगी, क़िबला की ख़िताबत के हवाले से और उनके ख़िताबत में मौजूद मुख्तलिफ़ जो असरार व रमूज़ हैं उनके हवाले से एक पॉडकास्ट का सिलसिला लेकर आ रहे हैं जिसका उन्वान उन्होंने रखा है गज़नफ़र कौन। तो मुझे भी उसका इंतज़ार है। ये एक मौज़ू ऐसा था क़िबला की शख्सियत का कि मैंने ख़ुद अपने भाई से गुज़ारिश की कि मैंने कहा, फ़ुरक़ान भाई, जो क़िबला की शायरी का हिस्सा है मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर कुछ बात करूँ, क्योंकि मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि मैं क़िबला की क़द-ओ-क़ामत, इल्मी तौफ़ीक़ात पर बात करने का अहल ही नहीं समझता अपने आप को। तो दोस्तों, ये हम पर जिनका हमारी कौम पर जिनका एहसान है, हमें चाहिए कि उनके एहसान का बदला उतारें। हम एहसान का बदला तो कैसे उतार सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है। तो उनके एहसान को तस्लीम करते हुए उनके बारे में हमें चाहिए कि हम बात करें और उनके उस मैसेज को ज़िंदा रखें जो मैसेज उन्होंने इस कौम के हवाले किया। इस बात में दो राय पाई ही नहीं जाती कि आप चाहे वो अरब का ख़ित्ता हो, चाहे वो ईरान का फ़ारसी का ख़ित्ता हो, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की उर्दू ख़िताबत हो, चाहे वो सराइकी ख़िताबत हो, ये बात तस्लीम शुदा है कि क़िबला गुज़िश्ता 50 साल में, 60 साल में जो अक़ीदा क़िबला गज़नफ़र अब्बास हाशमी साहब ने मिंबर से पढ़ा, ना इससे पहले पढ़ा गया। इससे पहले शायद किताबों में तो मौजूद था, लेकिन इस तरह एलानिया वो अक़ीदा किसी ने नहीं पढ़ा। तो ये क़िबला का हमारी पूरी कौम पर एहसान है। क़िबला ख़ुद एक जुमला अक्सर फरमाया करते थे कि आज जो भी अक़ीदा पढ़ रहा है वो गज़नफ़र ही को पढ़ रहा है। और ये कोई मुबालगा नहीं था, बल्कि ये हकीकत है कि चाहे कोई सुल्तानुल उलमा का नाम ले या न ले, लेकिन अक़ीदा जहाँ भी पढ़ा जा रहा है वो बहुत बड़ी तादाद में वही अक़ीदा है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उन्हीं मेयारात को सामने रख कर अक़ीदा पढ़ा जा रहा है जो मेयारात क़िबला गज़नफ़र अब्बास हाशमी तौसफ़ी साहब ने तय कर दिए। ये तो इब्तिदाई गुफ्तगू क़िबला की हवाले से थोड़ी बहुत। मुझे ये बहुत बड़ा शरफ़ हासिल रहा कि मैंने क़िबला के साथ कई ख़मसे और कई अशरे एक ही जगह पढ़े और मुझे ये भी बहुत बड़ी सआदत हासिल है। और मैं इसको ताली ना समझा जाए या इसको शेखी ना समझा जाए, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि कई एक ऐसे अशार थे जिन पर मुझे क़िबला से दाद भी मिली और नज़र भी मुझे अता की गई, और ये मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात थी। और एक चंद अशार तो ऐसे भी थे कि जब मैंने क़िबला से पहले पढ़े तो उन्होंने कहा कि ये जो नूर अली तुमने अशार पढ़े, अब मैं बताता हूँ कि ये इसका असल वाक़या क्या है। तो फिर उस पे एक मजलिस ऐसी भी थी कि उस एक वाक़े पर, मेरे एक शेर पर उन्होंने फिर वो क़िबला ने पूरी मजलिस पढ़ी। तो ये कोई शेखी नहीं है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मैं चाहता था कि ये आप तक बात मैं पहुँचाऊँ, क्योंकि मुझे ये बयान करने में खुशी हो रही है कि मुझे ये शरफ़ हासिल रहा कि मैंने क़िबला की जूतियाँ सीधी की। दरबार शाह चंद चराग़ से लेकर और लाहौर के कई इमाम बारगाहों तक क़िबला के साथ कुछ थोड़ा बहुत वक्त गुज़रा, तो उससे जो क़िबला की शेरी जमालियात थी वो बहुत खूबसूरत थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मजमे से किसी ने कोई शेर पढ़ा तो क़िबला वही कहते थे कि ये शेर अगर मैं लिखता तो मैं ऐसे लिखता। ये बिल्कुल मेरी इब्तिदाई वक्त की बात है कि जब मेरी बिल्कुल क़िबला से इब्तिदाई मुलाकातें थी। हाँ, यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी क़िबला से पहली मुलाकात क़तर में हुई थी, जहाँ वो मजालिस से ख़िताब करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त चूँकि मैं भी बहुत तिफ़्ल मकतब था, वो जो मेरा सफ़र था मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर,
तो उसका बिल्कुल इब्तिदाई दौर था। मैं ज़्यादा उलमा को, ज़्यादा खुतबा को जानता भी नहीं था, बस कुछ किताबें पढ़ रखी थी और उन्हीं किताबों के हवाले से जब क़िबला से गुफ्तगू हुई तो मुझे अंदाज़ा पहली ही मुलाकात में हो गया कि मैं जिसके सामने लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ वो किस कद क़ामत के आलिम हैं। तो दोस्त अहबाब, ये तो क़िबला के हवाले से थोड़ी सी बातें हो गई। इस पर तफसीली पॉडकास्ट आप हमारे फ़ुरक़ान भाई पेश कर रहे हैं और मुझे भी उसका इंतज़ार है। आप फ़ुरक़ान भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्ताने ज़ी वक़ार, अगर हम गुज़िश्ता 60-70 सालों की ख़िताबत की तारीख़ देखें तो हमारे जितने भी उलमाए उज़्ज़ाम गुज़रे हैं वो सब के सब शायरी का शग़फ़ रखते थे और बेहतरीन शायरी करते थे। उनमें अगर हम रशीद तुराबी साहब से शुरू करें तो क़िबला अल्लामा रशीद तुराबी साहब जैसे बड़े ख़तीब थे वैसे ही लाजवाब शायर थे। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं क़िबला तालिब जौहरी साहब, जिनकी मरसिये की भी किताबें हैं और जिनकी गज़ल की भी किताबें हैं, लाजवाब शायर थे। जितने बड़े ख़तीब थे, जितने बड़े आलिम थे, उतने बड़े शायर भी थे। इसी तरह क़िबला ज़मीर अख्तर नक़वी साहब, लाजवाब ख़तीब, तारीख़दान, आलिम और शायर। और उसी तरीक़े से क़िबला जनाब ग़ज़नफ़र अब्बास तौंसवी साहब ना के बहुत बड़े ख़तीब और आलिम थे, बल्कि एक बेमिसाल और लाजवाब शायर भी थे। आज के दौर का हम मिंबर देखें तो आज के दौर में भी आपको बहुत सारे ऐसे खुतबा नज़र आएंगे जो ख़िताबत के साथ साथ शायरी भी करते हैं। और हमारे फ़ुरक़ान भाई तो अक्सर ये बात करते हैं और हम दोस्तों में भी ये बात करते हैं कि ख़िताबत चाहे ख़तीब जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन शेरी मेयारात जो हैं, जो शायर का की क़द क़ामत है, वो ज़रा एक सीढ़ी उनसे आगे है। ये फ़ुरक़ान भाई का जुमला है, मैं उन्हीं के हवाले से आपके हवाले करना चाहता हूँ। तो ये तमाम उलमा ख़तीब भी थे, आलिम भी थे और शायर भी थे। उसी तरह जनाब ग़ज़नफ़र अब्बास हाशमी तौंसवी साहब बहुत लाजवाब ख़तीब, दुनिया जानती है, मेरे कहने से उनकी क़द क़ामत में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया जानती है कि वो एक चमकता हुआ सूरज थे, ख़िताबत का, इल्मियत का एक चमकता हुआ सूरज थे। एक रोज़ दरबार शाह चंचराग़ में ख़म्सा मजालिस में से एक मजलिस के बाद हम क़िबला के साथ तशरीफ़ फरमा थे, तो क़िबला ने अपने एक शागिर्द को कहा कि जाओ गाड़ी से मेरी एक किताब निकाल कर लाओ। वो जब किताब लाई गई तो क़िबला की शायरी की किताब सुबह असफ़र क़िबला ने मुझे वो किताब अनायत फ़रमाई। उस किताब को जब मैंने हासिल किया तो पहली बात जो मेरे ज़हन में वो यही थी कि जितने शोला बयान ख़तीब हैं, जितने बड़े आलिम हैं और जिस तरह असरार आले मोहम्मद को खोलते हैं, बयान करते हैं, तो पहली बात जो ज़हन में आई वो यही आई थी कि ये जितनी भी शायरी होगी इस किताब के अंदर, उसमें इंतहाई दक़ीक़ मौज़ूआत होंगे, अल्फाज और तराकीब बहुत मुश्किल होंगी और बहुत डिफरेंट और बहुत मुख्तलिफ एक आलिमाना शायरी होगी। तो ये पहली बात जो ज़हन में किताब वसूल करते साथ ही ज़हन में आई वो यही थी कि इसमें जितने भी अशार होंगे, जितने भी मिसरे होंगे, वो इंतहाई दक़ीक़ इल्मी मिसरे होंगे। और जब मैंने किताब पढ़ना शुरू की तो पहले ही बंद ने मुझे इतना बड़ी हैरत में मुब्तला किया कि एक इतना दक़ीक़ असरार आले मोहम्मद बयान करने वाला मुश्किल शोला बयान ख़तीब इतनी शेरी जमालियात भी रख सकता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी हैरत की बात थी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे उलमा का, बहुत सारे शुआरा का कलाम मेरी नज़रों से गुज़रा है कि वो जब शेर कहते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि वो अपनी इल्म, वो जो इल्मी काबिलियत है या जो उनकी क़द क़ामत है, वो कोशिश करते हैं कि वो मुश्किल अल्फाज और दक़ीक़ तराकीब जो हैं वो अपने अशार में शामिल करें। लेकिन क़िबला की जब शायरी मैंने पढ़ी तो मैं बता रहा हूँ कि पहले ही बंद से मैं एक चीस्तान हैरत में चला गया। मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि क़िबला की शेरी जमालियात इतनी वसी होंगी और शायरी बग़ैर तग़ज़्ज़ुल नहीं होती। शेर आप बेशक उसमें जितना इल्म डालना चाहें डाल लें, जो भी तख़य्युल अच्छे से अच्छा बांध लें, लेकिन उसमें अगर शेरी जमालियात नहीं है और उसमें तग़ज़्ज़ुल नहीं है तो ना वो पढ़ने वाले को मुतासिर करती है, ना वो सुनने वाले को मुतासिर करती है। अब मैं अपनी दलील में वो पहला बंद आपके सामने मैं पेश करता हूँ जो साक़ी नामे का है। यहाँ इससे पहले कि मैं आपके सामने कुछ अशार क़िबला के पेश करूँ, यहाँ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि क़िबला ने इस किताब में बहुत सारे कलाम, अक्सर कलाम जो हैं वो सरकार हुज्जत क़ाइम आले मोहम्मद की शान में लिखे हैं और कुछ कलाम ऐसे हैं कि एक शहज़ादा क़ासिम सरकार पर है, एक शहज़ादा अली अकबर सरकार पर है, कुछ क़तात शहज़ादा अली असग़र पर हैं और शहज़ादा अली असग़र पर एक और मुसद्दस भी है। तो ये वो सिर्फ़ शाबान की इब्तिदाई तारीख़ों के 14-15 शाबान की दरमियानी तारीख़ों के सारे कलाम हैं। इसके अलावा क़िबला गज़ल में बहुत मायानाज़ गज़ल गो भी थे
और इसके अलावा जो उन्होंने मनक़बतें लिखी वो भी जिन्हें मालूम है वो उसका लुत्फ़ लेते हैं, उसको आज तक एंजॉय करते हैं, उसको आज तक कोट करते हैं। तो मैं पहला बंद आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ जो सरकार जनाब क़ासिम की शान में है, लेकिन आप ये देखिएगा कि इसमें क़िबला ने जो शेरी जमालियात रखी है वो कितनी हसीन है। ए साक़ी गुलफ़ाम इधर आ न उधर जा, लिल्लाह मेरी आंख के सागर में उतर जा, खुशबू की तरह आज रगे जाम में बिखर जा, कह जुल्फ़े तख़य्युल से ज़रा और संवर जा, कह जुल्फ़े तख़य्युल से ज़रा और संवर जा, हो आमदे अशार में दरिया की रवानी, हो आमदे अशार में दरिया की रवानी, शेरों में नज़र आए ज़ुलेखा की जवानी, शेरों में नज़र आए ज़ुलेखा की जवानी। अब आप ये मिसरों की साख देखिए, इसका जमालियाती हुस्न देखिए, और इसमें जो रवानी है, अब दरिया की रवानी जब बांधा है तो आपको दरिया की रवानी इन मिसरों में चलती हुई महसूस होगी। तो ये वो पहला हैरत का झटका था कि मुझे लगा कि क़िबला से मैं ये इतराफ़ करता हूँ, और शायद ये मेरी कोताही है, मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि क़िबला इतने जमालियाती अंदाज़ में मिसरे नज़्म करते हैं और इतने जमालियाती अंदाज़ में शेर कहते हैं। तो यहाँ से एक हैरत का सिलसिला और एक मोहब्बत का और इश्तियाक़ का सिलसिला मज़ीद बढ़ा कि मुझे मज़ीद शेर यानी पढ़ने चाहिए और जल्दी इस किताब को ख़त्म करना चाहिए। किताब मुझे मिली, मैं भी अपने होटल के रूम में चला गया। ये पहला बंद मैंने वहीं पढ़ा, और ये जो अभी मैंने आपसे गुफ्तगू की ये मैं क़िबला के सामने भी पेश कर चुका कि क़िबला आपने क्या हसीन जमालियाती अंदाज़ में ये मिसरे नज़्म किए हैं कि जितनी भी आपको दाद दी जाए वो कम है। उसके बाद मैं बहुत बेताब रहा कि कैसे मैं अपने कमरे में जाऊं और मैं ये किताब ख़त्म करूं। एक नशिस्त में ये किताब मैंने ख़त्म की और बार बार पढ़ी। इस किताब के हवाले से एक और चीज़ मैं अर्ज़ करूं कि इन नज़्मों से पहले क़िबला ने कुछ फ़ज़ाइली नस्र भी लिखी है, तो वो भी एक अलग ही इल्मी ज़ख़ीरा है। आप लोगों को से मैं गुजारिश करूँगा कि सुबह असफ़र फ्री डाउनलोड के लिए मौजूद है इंटरनेट पर, आप वो डाउनलोड कीजिए और इससे वो इल्मी जो नसर पारे हैं वो भी मुलाहिज़ा फ़रमाइए और शायरी भी मुलाहिज़ा फ़रमाइए। फिर ये जो ए साक़ी गुलफ़ाम, अब इसी तसलसल को बरक़रार रखते हुए क़िबला ने जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से मुसद्दस का आगाज़ किया तो वो किस खूबसूरत अंदाज में किया। ए साक़िए मैं खाना खुम फिर से करम कर, ए साक़िए मैं खाना खुम फिर से करम कर, मीनाए मवद्दत मेरे पैमाने पे खम कर, शेरों को हक़ाइक़ के तिलिस्मात में ज़म कर, नौकर के कलम पर ज़रा आयात तो दम कर, अशार गदाई में मिलें शेर जली से, हो नज़्म का आगाज़ मेरा नादे अली से, हो नज़्म का आगाज़ मेरा नादे अली से। अब ये मिसरों की तरकीब देखिए और ख़ूबसूरती देखिए। इससे पहले कि मैं ज़रा और आगे जाऊं, मेरी गुज़िश्ता गुफ्तगू में शायद किसी के जहन में ये सवाल आ गया हो कि सिर्फ़ शेरी जमालियात हैं और इल्म नहीं है। तो गुजारिश ये है कि क़िबला का कमाल ये है कि क़िबला ने अपना तमाम इल्म दक़ीक़ अल्फाज में और मुश्किल तराकीब में शायरी का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि इतनी फ्लुएंट और इतनी शाइस्ता ज़ुबान में उसे मिसरे बनाए हैं कि वो सुन के एक सुरूर तारी हो जाता है, एक वज तारी हो जाता है। तो हो नज़्म का आगाज़ मेरा नादे अली से। अब देखिए जो मैंने इल्म की बात की, अब वो इल्म देखिए कि 4 मिसरों में एक और इसी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के का ज़हूर है, और जनाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद कौन खुश है और कौन नाउमीद हो चुका है। ये 4 मिसरे, अब इसमें इल्म भी देखिए और मिसरों की साख भी देखिए और काफ़िया रदीफ़ का भी लुत्फ़ लीजिए। ये इसका गैर मुरद्दफ़ 4 मिसरे हैं, तो ये काफ़िया देखिए इसका। होता है हवाओं के चलन से यही महसूस, फिर रक़्स से मवद्दत में हैं फ़िरदौस के फ़ानूस, और हूरे जिना पहने हुए फ़ाख़िरा मलबूस। मिसरा सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें एक इल्म का ख़जाना छुपा हुआ है। और हूरे जिना पहने हुए फ़ाख़िरा मलबूस, ख़ालिक़ है तबस्सुम में तो इब्लीस है मायूस, ख़ालिक़ है तबस्सुम में तो इब्लीस है मायूस। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद इब्लीस का मायूस हो जाना, ये कितनी बड़ी एक इल्मी, ये कितना बड़ा एक इल्मी राज है
जो एक मिसरे में इतनी खूबसूरती से बयान कर दिया गया है। तो जहाँ इसमें पूरी किताब में आपको जा बजा शेरी हुस्न, जमालियात, मिसरे की साख्त, तरन्नुम, तगज़्ज़ुल नज़र आएगा, वहाँ मिसरों में वो जो क़िबला की असरार व मानी की शरहें हैं वो भी आपको इसमें नजर आएंगी। और बात यही खत्म नहीं होती, एक और गुजारिश कर दूं, बड़े से बड़ा शायर भी होगा जो बाकायदा सिर्फ शायरी करता है, एक ही मौजू पर एक ही बहर में बहुत सारे कलाम लिखेगा तो उसमें बहुत सारे मिसरे की रिपीटिशन हो जाएगी, यकसानियत बहुत सारी आना शुरू हो जाएगी, वो जो रवानी है उसका फुकदान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क़िबला ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर जो मुसद्दसें लिखी वो सारी एक ही बहर में हैं, लेकिन आप जब उन मिसरों को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि ये मैं एक ही नज़्म के मुख्तलिफ बंद पढ़ रहा हूँ, बल्कि आपको ये बिल्कुल एहसास होगा कि यहाँ ये नज़्म इख्तिताम पजीर हुई है और यहाँ से एक नई नज़्म का आगाज़ हुआ है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने आले मोहम्मद के हवाले से, क़ायम आले मोहम्मद के हवाले से ये जो नज़में लिखी हैं, बहर इनकी एक है, मौजू एक है, लेकिन उन्होंने क़िबला ने सरकार हुज्जत के हवाले से कैफियतें मुख्तलिफ कर दी, और जैसे जैसे वो कैफियतें मुख्तलिफ की आगे नज़्म मुख्तलिफ होती चली गई। और ये इब्तिदाई, जैसे जिसको हम इब्तिदाई बंद को हम मतला कहते हैं, एक और मतला इमाम ज़माना के हवाले से मुलाहिज़ा फरमाइए। एतब रसा अर्ज़ ये कर शाह उमम से, महका दे मेरी सांस को खुशबुए इरम से, दरकार सियाही है मुझे बहरे करम से, मस्कर के कलम दीजिए गाजी के अलम से, मस्कर के कलम दीजिए गाजी के अलम से, कर दे मेरे अशार को इल्हाम चशीदा, आयात की तफसीर हो कायम का कसीदा, आयात की तफसीर हो कायम का कसीदा। अब मैं अगर इन मिसरों की तशरीह करने बैठ जाऊं तो बहुत घंटे दरकार हैं कि एक एक मिसरे पर मैं बात करूं। बस आप इन मिसरों का लुत्फ़ लीजिए और आप देखिए कि किस तरीके से क़िबला ने अपनी इल्मी क़द-ओ-क़ामत को बरक़रार रखते हुए अपनी नज़मों में जो शाइस्तगी और जो तगज़्ज़ुल रखा है, मैंने किसी और मकाम पर ये दोनों चीज़ों का इत्तिसाल इतना खूबसूरत नहीं देखा। अब जो दोस्त क़िबला की ख़िताबत को जानते हैं, जिन्होंने क़िबला को ख़िताब करते हुए सुना है, जिन्होंने क़िबला के साथ वक्त गुजारा है, वो ये जानते हैं कि क़िबला का ख़िताबत का जो अंदाज़ था वो बहुत जलाली और बहुत ही तमतराक वाला और जोशीला अंदाज़ था, लेकिन उनकी शायरी बिल्कुल ही एक मुनफरिद रंग लिए हुए आपके सामने अपने असरार खोलती है। एक मिसरा क़िबला ने बड़ा अजीब मिसरा कहा, बेसाख्ता मुझे दाद देने पर मजबूर किया, और जब मेरी क़िबला से किताब पढ़ने के बाद मुलाकात हुई तो मैंने क़िबला को कहा, क़िबला बाकी नज़में तो आपकी बहुत ही लाजवाब हैं, लेकिन इस एक मिसरे ने बहुत देर तक मुझ पर सहर तारी रखा। वो मिसरा क्या था कि फरमाया, अब बीबी फरमा रही हैं, फरमाया पड़े चश्मे हवसनाक में छाले। हाय हाय सुभान अल्लाह, यानी जो भी हवसनाक नज़र आले मोहम्मद की तरफ, क़ायम आले मोहम्मद की तरफ देखे, उस नज़र में छाले पड़ जाएं। अब ये देखिए ये क्या खूबसूरत मिसरा क़िबला ने नज़्म किया है कि जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। और यही सिलसिला जब आगे चलता है, अब अक़ीदा देखिए कि मैंने कहा ना कि जो मेयार अक़ीदा क़िबला ने तय किए हैं उससे रूगर्दानी अब बहुत मुश्किल है। अब ये अक़ीदा देखिए, क़ायम के हवाले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद है, इमाम ज़माना सरकार की तशरीफ़ आवरी है, ज़हूर का वक्त है, और अब ये देखिए ये चार मिसरे देखिए। फिर आज छलकता हुआ पैमाना खुम है, फिर आज मशीयत भी किसी सोच में गुम है, मंजर ये तख़य्युल का मेरे जादाए कुम है, मंजर ये तख़य्युल का मेरे जादाए कुम है। अब अक़ीदे का मिसरा सुनिए कि ईसा का है सर, मेहदी के रहवार का सुम है। ये वो अक़ीदे का मेयार है जो क़िबला ने अपनी ख़िताबत में भी कायम रखा, कायम किया, और इस मिसरे से भी आपको ये साफ नज़र आता है। और ये नहीं कि सिर्फ जमालियात से ही काम लिया है, क़िबला ने अपना वो जो जाहो जलाल और तमतराक है वो भी बाज़ मिसरों में रखा है। बैत सुनिए, मोमिन की जज़ा, जब क़याम आले मोहम्मद का जश्न मुनक़्क़िद हो रहा है तो उसके हवाले से जो क़िबला ने नज़्म लिखी कि कैसा जश्न होना चाहिए और मैं कैसा जश्न पढ़ूं, उस पर वो बैत मुलाहिज़ा कीजिए कि मोमिन की जज़ा और मुनाफिक की सज़ा हो,
फट जाए मुक़स्सिर का कलेजा तो मज़ा हो। तो ये वो क़िबला का जो एक ख़ास अंदाज़े तख़ातुब था मुक़स्सिरीन से ख़िताब करते हुए, आपको वो भी क़िबला की शायरी में नज़र आ जाता है। शायद मैं वक्त कुछ ज़्यादा ले गया क़िबला की शायरी के हवाले से बात करते हुए, नशिस्त थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन क्या करूं, जब शायरी पर बात होती है तो फिर मेरे अंदर का शायर मुझे मजबूर करता है कि मैं उस शायरी पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं। अंदर एक छोटा सा नक़ाद छुपा हुआ है जो शेरी रमूज़ को सराहता भी है, उन्हें पसंद भी करता है। बस मैं अब जल्दी से अपनी गुफ्तगू को, इस नशिस्त को समेटते हैं। बस मकसद ये था कि हम क़िबला की ख़िताबत के हवाले से तो उन्हें याद रखें, लेकिन क़िबला की शायरी के हवाले से भी लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे, लोग ये जान सकें कि क़िबला किस पाए और किस कैलिबर के शायर भी थे। तो आइंदा कोशिश ये रहेगी कि अब ये सिलसिला इतना खूबसूरत है और फ़ुरक़ान भाई की मेहरबानी कि उन्होंने हमें ये सआदत दी कि हम इस मौजू पे बात कर सकें, लेकिन इससे एक और बहुत अच्छा तहरीक पैदा हो रही है कि हम क्यों ना उन तमाम उलमा के बारे में बात करें जो शायर भी बहुत कमाल के थे। यानी उनकी शायरी, उनकी ख़िताबत पे तो दुनिया बात करती है, क्यों ना उनकी शायरी पे भी बात की जाए। अब देखिए, क़िबला सुल्तानुल उलमा ने का वो खुतबों के हवाले से बादशाह थे क़िबला, उन जैसा तो कोई मैंने ना सुना ना देखा। एक खुतबा उन्होंने मिंबर से पढ़ा, जो खुतबा शहज़ादा अली अकबर, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि मजलिस खुतबा शहज़ादा अली अकबर गज़नफ़र अब्बास हाशमी, तो वो खुतबा आ जाएगा। उस पूरे खुतबे को इतने हसीन अंदाज में क़िबला ने शेरी जामा पहनाया है कि जब, अच्छा वो इत्तेफाक ऐसा है कि वो खुतबा मैं उनसे दरबार शाह चंद चराग में खुद बैठ के सुन भी चुका हूँ। तो उस खुतबे के जो उन्होंने क़िबला ने नज़्म किया है, उसके 6 मिसरे आपके सामने पेश करूँ, जहाँ से मुसद्दस की इब्तिदा हो रही है। आप लुत्फ़ लीजिएगा, देखिएगा कि क्या ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, क्या नज़ाकतें हैं, दोहराई जा रही है कहानी रसूल की। सुनना है आज जश्न ज़ुबानी रसूल की, सुनना है आज जश्न ज़ुबानी रसूल की, कल तक सुनी हदीस पुरानी रसूल की, कल तक सुनी हदीस पुरानी रसूल की, लोगो मगर है आज जवानी रसूल की। क्या मर्तबा जनाब शहे खुश कलाम का, क्या मर्तबा जनाब शहे खुश कलाम का, अकबर करा रहे हैं तारुफ इमाम का, अकबर करा रहे हैं तारुफ इमाम का। भी इस मिसरे की खूबसूरती देखिए कि बेटा होते हुए भी जो तारुफ करवा रहा है, तो बाप का तारुफ नहीं करवा रहा, अपने वक्त के इमाम का तारुफ करवा रहा है। अब ये खुतबा है जिसमें अली अकबर ने अपने वक्त के इमाम का तारुफ पेश करना है, लेकिन अगले 4 मिसरों में क़िबला बताते हैं कि खुद अली अकबर जो ये तारुफ पेश कर रहा है, वो अली अकबर क्या है, जिसके लहू में बिनते नबी का जलाल है। अब ये क्या मिसरा क़िबला ने कहा है, बिनते नबी का जलाल। अगर आम कोई शायर होता तो वो अली का जलाल लिखता, बिनते नबी का जलाल न लिखता, लेकिन बिनते नबी के जलाल के हवाले से जो रमूज़ व असरार इस मिसरे में हैं, सैयदा का जो जलाल है वो बहुत, उसका जितनी भी दाद दी जाए कम है। जिसके लहू में बिनते नबी का जलाल है, जिसका करम अली के करम की मिसाल है, तीनत में है रसूल मोहम्मद खिसाल है। अब मिसरा सुनिए, जिसका चलन खुदा के इरादों की चाल है, जिसका चलन खुदा के इरादों की चाल है। तो ये अब शहज़ादा अली अकबर के हवाले से ये तारुफ था। तो बस कोशिश करते हैं कि बस जल्दी से अब इस नशिस्त को समेटें। तो ये आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि क़िबला की शायरी को भी ज़रूर मुलाहिज़ा फ़रमाइए, और मैं अपने बहुत प्यारे भाई जनाब फ़ुरक़ान हैदरी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि क़िबला की किताब को दोबारा से शाया किया जाए और प्रॉपर अंदाज में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, चूँकि ये एक बहुत बड़ा सरमाया है। और मैं गुजारिश ये भी करूँगा कि वो अशार जो सुबह असफ़र के अलावा हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनको भी एक जा किया जाए और एक किताबी शक्ल उसे दी जाए। 4 मिसरे आखिर में मैं शहज़ादा अली असग़र के हवाले से भी क़िबला के पेश कर दूँ। इबरत है कहाँ लोगो खालिक का वली होना, इबरत है कहाँ लोगो खालिक का वली होना, इबरत है जहाँ वालो बंदे का जली होना। गर कोई अली होकर अकबर हो तो हैरत क्या, गर कोई अली होकर अकबर हो तो हैरत क्या, हैरत है ज़माने में असग़र का अली होना, हैरत है ज़माने में असग़र का अली होना।
तो बस आज की नशिस्त हम यहीं इख्तिताम करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आज की नशिस्त ख़त्म करूं, मैं मुझ पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको कुछ छोटी सी बातें, चूँकि ये अब तारीख़ का हिस्सा या रिकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रही है, ये जितनी भी मेरी गुफ्तगू है जो मैंने खिराज पेश किया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के बदले में जो क़िबला ने इस कौम पर एहसान किया है, हम शुअरा पर एहसान किया है, जो राहें मुतय्यन की हैं, उसका बदला तो हम क़िबला के खैर क्या चुका सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि क़िबला की जो काविशें हैं उसको याद रखें, क़िबला का ज़िक्र को ज़िंदा रखें। ये चूँकि तारीख़ का हिस्सा बनती जा रही है तो यहाँ एक दो गुज़ारिशात करना ज़रूरी समझता हूँ। आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको बाज़ जगहों पर कुछ मिसरों में ऐसा गुमान गुज़रेगा कि कहीं सकता है या कोई बहर का कोई मसला है। मेरी अपनी दानिस्त में अक्सर व बेशतर मिसरे वो हैं जिनमें एक लफ्ज़ आगे या पीछे कर दिया जाए तो वज़न दुरुस्त हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ, और मैं यकीनन ये खुशगुमान नहीं हूँ बल्कि मेरा ये ईमान है कि ये कुछ किताबत की या तबाअत की कुछ ऐसी गलतियाँ किताब में मौजूद हैं जिसमें एक दो लफ्ज़ आगे पीछे करने से मिसरा वज़न में आ जाता है। तो मुझे ऐसा गुमान गुज़रता है कि ये शायद तबाअती मराहिल से गुज़रते हुए या किताबत के मराहिल से गुज़रते हुए कुछ ऐसी चीज़ें किताब में हो गई हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है। और मैं यकीन रखता हूँ कि बहुत जल्द जब क़िबला के दीगर अशार सामने आएंगे और ये किताब अगर दोबारा से पब्लिश होती है तो इन छोटी छोटी अगलात को दुरुस्त कर लिया जाएगा और आवाम के सामने पेश किया जाएगा। तो मेरा ये ख़िराज था क़िबला के हुज़ूर, और मैं इंतहाई ममनून व मुतशक्किर हूँ अपने भाई फ़ुरक़ान हैदरी साहब का, जिन्होंने मुझे ये हुक्म दिया और जिन्होंने ये हिस्सा मेरे लिए बचा के रखा और मैं आज इस काबिल हो सका कि मैं क़िबला की शायरी पर बात कर सकूं। इल्मी क़द व क़ामत पर मैं ये तौफ़ीक़ नहीं रखता कि मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन जहाँ तक मैं बात कर सकता था मैंने उस पे बात की। आप भी यकीनन आपने भी लुत्फ़ लिया होगा। अगर आपको हमारी आज की ये नशिस्त पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए कि हम अपनी बात में मज़ीद किन मौज़ूआत पर बात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त तक इजाज़त दीजिए, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप देख रहे हैं अपनी बात, मैं हूँ नूर अली नूर। अस्सलामु अलैकुम और या अली मदद। अपनी बात, अपनी बात, अपनी बात।